बिहार राज्य कांग्रेस अल्पसंख्यक कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष ने दरभंगा में की मीटिंग। दरभंगा 28 जून 2025 आज दरभंगा जिला अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी की विस्तारित बैठक अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी में जिला अध्यक्ष सरफराज अनवर की अध्यक्षता में हुई। मंच संचालन हयाघाट प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद चांद ने की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष उमैर खान साहिब ने दरभंगा जिला अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी को विस्तार करते हुए दर्जन से ऊपर संगठन के पदाधिकारी को नियुक्ति पत्र दिया। वहीं उन्होंने संगठन के विस्तार पर चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो हमेशा से अल्पसंख्यकों को सम्मान दिया है, उसके हक हकूक की बात की है। वर्तमान की फांसीवादी मोदी सरकार ने सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों पर हमला किया है, इसलिए अल्पसंख्यकों का कर्तव्य है कि वह कांग्रेस के हाथों को मजबूत करें। वहीं उन्होंने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए कहा कि इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव ऐतिहासिक होगा। कांग्रेस सहित महागठबंधन दल पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। हम सभी का चुनाव में प्रथम कर्तव्य है कि किसी भी तरह से एनडीए सरकार को बिहार से बाहर करना और महागठबंधन की सरकार को बिहार में स्थापित करना है, जिससे जन कल्याण का कार्य हो पाए। उन्होंने वक्फ संशोधन कानून का विरोध करते हुए कहा कि यह संशोधन बिल गरीब गुरुओं की जमीन या यूं कहें तो वक्फ की जमीन जिससे समाज का कल्याण होता था, उस जमीन को अडानी और अंबानी के हाथों औने पौने दाम सरकार अडानी अंबानी को बेचने की साजिश है। इस बिल को सरकार अभिलंब वापस ले। वहीं उन्होंने लगातार बिहार के अंदर बढ़ रहे अपराधी घटनाओं पर भी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि 4-5 रिटायर आईएएस मिलकर इस बिहार को चला रहे हैं। सरकार नाम की कोई चीज बिहार के अंदर नहीं दिख रही है। मुख्यमंत्री अचेता अवस्था में चले गए हैं, इसीलिए परिवर्तन समय की मांग है और इस परिवर्तन के सिपाही हम सभी अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी के लोग बनेंगे। मौके पर दरभंगा के डिप्टी मेयर नाजिया हसन, दयानंद पासवान जिला अध्यक्ष अब्दुल हादी सिद्दीकी, मो असलम, राजा अंसारी, अंसार हसन, रियाज अली खान, दिनेश गंगानी, परमांडलीय प्रभारी वासी अहमद, अमजद अली बेटिया जिला अध्यक्ष, फैयाज खान प्रदेश महासचिव, उसेड अहमद मधुबनी जिला अध्यक्ष सहित अन्य लोगों ने अपनी बात रखी। जिला अध्यक्ष सरफराज अनवर ने अपनी कमेटी का विस्तार करते हुए 2 दर्जन पदाधिकारी बनाए, जिसमें मुख्य रूप से जाले प्रखंड अध्यक्ष पर मो अख्तर एवं नसीम अहमद मक्की, बाक्सी, सगीर आलम, कुतुबुद्दीन, मो गौस, असद आजमी, समीउल्लाह, नजमुला हसन खान, कमरे आलम, मो शमीम को महासचिव और दर्जनों लोगों को सचिव बनाया। द्वारा सरफराज अनवर। आपको अगर हमारी खबर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। उस कार्यक्रम को सफल करने के लिए जो इतने देर तक बैठे और सर सुनने के लिए, इसके लिए भी दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आप तमाम लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जो मुख्य बैठक है उसका उद्देश्य है, जो कल पटना के गांधी मैदान में जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो प्रदर्शन हम करना है, उसमें सरकार को जो चेतावनी देना है, वो तमाम विषयों पर हमसे पूर्व के वक्ताओं ने आप लोगों को विस्तार से बताया। इस सरकार की जो गंदी नीति है, केंद्र सरकार की जो गलत नीति है, समय समय पर काला कानून लाने का काम करता है, उस काले कानून के खिलाफ हम आप तमाम लोगों से निवेदन करेंगे। दरभंगा जिला अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के लोग से नहीं, हमारे दरभंगा जिला के जितने भी आवाम हैं, जो अमन पसंद लोग हैं, सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि कल की सभा में ज्यादा से ज्यादा की संख्या में दरभंगा की भागीदारी हो और इस सरकार को चेताए कि नहीं, आपका ये काला कानून नहीं चलेगा। हमारा जो देश है वो संविधान से चलेगा, न कि आपके काले कानून से चलेगा। एक बात बताइए, आप इतना आसान नहीं है जब आप अंग्रेजों से लड़के इस मुल्क को आज़ाद कराया और एक संविधान, उस जमाने में तो संविधान भी नहीं था। तो आज तो हमारे पूर्वज तो वैसी लड़ाई लड़े जब उनका कोई अधिकार नहीं था और इस मुल्क को आज़ाद कराया। तो आज तो संविधान है, सबसे इम्पोर्टेंट है वो दस्तूर को बचाना है, जिसकी बात राहुल गांधी जी करते हैं। संविधान जब बचेगा तो सबका अधिकार बचेगा और इस तरह का जो कानून भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम अलायंस पार्टनर जो पारित करते हैं, बनाते हैं, वो मेन मुद्दे से लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए, क्योंकि मुद्दे की राजनीति वो करते नहीं। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि कल जो पटना के गांधी मैदान में एहतजाज हो रहा है,
जिसका उन्वान है दस्तूर बचाओ औकाफ बचाओ, मुझे लगता है कि वहाँ से एक इतिहास लिखा जाएगा और पूरे हिंदुस्तान से नहीं, हिंदुस्तान के बाहर से भी इस तरह की आवाज़ आएगी कि नरेंद्र मोदी जी, आप इस तरह का जो कानून, काला कानून बनाया है उसको वापस लीजिए। और जिस तरह से इन्होंने किसान का जो 3 काला कानून था वो वापस लिया है, मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि ये कानून भी वापस होगा। जब तक वापस नहीं होगा हम तमाम लोग अपने अधिकार को मानते हुए एहतजाज भी करते रहेंगे और तमाम पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं और मुझे लगता है कि न्यायालय से भी इंसाफ है। पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई एक अकेला बंदा टी-शर्ट पहन के लड़ रहा है हिंदुस्तान में, उसका नाम राहुल गांधी है। ये जनता क्यों सोई है, कब उठेगी, कब जागेगी, क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता जाग गई है, जनता जागी तभी तो नरेंद्र मोदी बैसाखी पर आ गए। ये गोदी मीडिया का दुष्प्रचार है जो लगता है कि हर फ्रंट पर यह सरकार का फेलियर है, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो या इकोनॉमिक पॉलिसी हो या कोई एजुकेशन की पॉलिसी हो। इस मुल्क के विकास के लिए कोई काम पिछले 11 साल में नरेंद्र मोदी ने ना किया। और जिस तरह का माहौल बिहार में डबल इंजन की सरकार ने पैदा किया है, बिहार में सिर्फ 2 ही उद्योग तो है पत्रकार महोदय, एक दारू माफिया, एक बालू माफिया और तीसरे भू माफिया, उसके अलावा कोई रोजगार है? बिहार के लोग 10,000 रुपया कमाने के लिए, अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए दिल्ली, सूरत और मुंबई में सड़कों पर रात गुजारते हैं भाई। 5-10 हज़ार रुपए की नौकरी नहीं मिलती है बिहार में। 5 लाख सरकारी पद रिक्त हैं, सरकार की विफलता है। 20 साल से निरंतर नीतीश कुमार की सरकार सत्ता में है, कौन सा कल्याण का काम किया? अपना अचीवमेंट बताइए, रिपोर्ट कार्ड जनता को दीजिए कि आपकी ये उपलब्धि है। जनता उब चुकी है और ऐसे भी लगातार एक आदमी को कुर्सी पर रखने से लोकतंत्र कमजोर होता है। मुझे लगता है कि पूरे बिहार में, बिहार के तमाम लोगों ने, खासकर नौजवानों ने, महिलाओं ने ये मन बनाया है कि इस मर्तबा परिवर्तन होगा। बिहार में जब परिवर्तन होगा तो पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज जाएगा और हिंदुस्तान की सत्ता बदलेगी। फिर से गंगा जमनी तहजीब यहाँ कायम होगी, सामाजिक सौहार्द होगा, मोहब्बत की बात होगी, नफरत खत्म होगी और चारों तरफ मोहब्बत की दुकान। एक आखिरी सवाल सर, यहाँ से आज भी 2-3 बस निकल चुकी है और इंशाल्लाह मॉर्निंग में भी 3-4 बस का ऑलरेडी इंतज़ाम किया जा चुका है। और हम लोगों की कोशिश है कि कसीर तादाद में दरभंगा के लोग वहाँ जमा हो। आ तो रहे हैं पूरे देश से, पूरे बिहार से, लेकिन दरभंगा से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ जाएंगे और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो नेता हैं, उनके हाथ को मजबूत करने के लिए हम लोग वहाँ पहुँचेंगे और अपने दस्तूर को और वक्त को बचाने की कोशिश करेंगे।